हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित। राजस्थान के बहरोड शहर के अंदर हम आज खड़े हैं। राजस्थान के बहरोड शहर के अंदर ये जो जगह है, ये जगह है जांगीड़ छात्रावास, जिसके अंदर यहाँ पर चलता है एक संस्थान नालंदा कोचिंग सेंटर के नाम से। नालंदा कोचिंग सेंटर का नाम ध्यान में आते ही आपको महेंद्रगढ़ भी कुछ ध्यान में आता होगा, वो भी हम बातचीत करवाएंगे। यहाँ पर निदेशक सर महेंद्रगढ़ के यहीं पर हैं। बाकी ये जो जगह है, ये नालंदा कोचिंग सेंटर जो है बहरोड की जगह है। यहाँ पर पूरा पार्किंग का स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा मेन एंट्रेंस के बाद, और काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर है। हॉस्टल जैसी फैसिलिटी भी यहाँ पर है। बाकी ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये सारा जो सेक्टर है, सारा का सारा सेक्शन, ये सेक्शन पूरा का पूरा सेक्शन इंस्टीट्यूट का ही है। यहाँ पर मैंने जिक्र किया ना कि नालंदा कोचिंग सेंटर महेंद्रगढ़ की भी बात आ जाती है, तो राजदीप सर जो नालंदा कोचिंग सेंटर महेंद्रगढ़ के डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर उपस्थित हैं जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो भी। तो सर से एक बार जानते हैं, सर ये संस्थान यहाँ इसके बारे में बताएं। नमस्कार, शमशेर कौशिक सर, आपका नालंदा डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अब हम अंदर चल के बैठ के बात करते हैं, जो यहाँ की सुविधाएं उनके बारे में आपको बताएंगे। जी, यहीं बता देते हैं। अंदर बैठ कर आप आराम से। जी, तो ये ऑफिस के अंदर हम आ गए हैं। आ जी आशीष को कैमरामैन के साथ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। बहरोड जो है, बहरोड में जो नालंदा कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर के अंदर हम पहुँचे। बातचीत करते हैं, अभी बैठकर बातचीत करेंगे जो राजदीप सर हैं उनसे, और इनसे जानेंगे कि किस तरह की एकेडमी है, किस चीज़ की यहाँ पर तैयारी करवाती है। सर बताएं। शमशेर सर, ये नालंदा कोचिंग डिफेंस एकेडमी बहरोड में है। ये अलवर रोड पे बजाज एजेंसी के सामने है। अपने यहाँ पे एक जांगीड़ छात्रावास है, जहाँ इसी बिल्डिंग में पहले एशियल स्कूल चलता था। आज हमने इसी बिल्डिंग में नालंदा कोचिंग डिफेंस एकेडमी स्थापित की है। जिस तरीके से हमने महेंद्रगढ़ में अच्छे परिणाम दिए हैं, उस बात का तो आपको पता ही है। इससे पहले भी आपने हमारे वहाँ पे 2-3 वीडियो कवर की थी, उसके अंदर आपने हमारे स्टूडेंट्स को भी दिखाया था। मुख्य रूप से आज हम इस राठ क्षेत्र के अंदर आए हैं ताकि हम अपना जो एजुकेशन की जलवा है वो हम यहाँ भी दिखा सकें। और मुख्य रूप से हमारे पास यहाँ पे जो मेन बातें हैं, एक तो विशाल लाइब्रेरी है, इसके साथ साथ एकेडमी का खुद का अपना खेल ग्राउंड है। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ अच्छी खेल के लिए ग्राउंड भी है, नेट वगैरह भी है। चाहे बच्चा वॉलीबॉल खेले या क्रिकेट खेले, उसके लिए भी एक अच्छा माहौल हमने इस संस्था में बच्चे के लिए प्रदान किया है। और मुख्य रूप से बात यह है कि सर, अभी जैसे एनडीए में बेटियों के एडमिशन के लिए सरकार ने अनुमति दे दी गई है, तो शायद दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा एनडीए का। तो मैं बहरोड के अंदर स्पेशल नेवी एयरफोर्स के अंदर प्लस में एनडीए का बैच चलाएंगे। मैं तो कहता हूं कि बहरोड के बच्चों से मैं बेटा आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार आप नालंदा कोचिंग डिफेंस एकेडमी में आके क्लास ज्वाइन करके देखिए। आप 2 दिन यहाँ पे डेमो कीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि डिफेंस के मामले में बहरोड में इससे अच्छी संस्था कोई आपको मिलेगी नहीं। बाकी यहाँ पर हैंडल कौन करता है, कौन मैनेज करता है? यहाँ पे अपनी मामी जी हैं, अच्छा, सुदेश यादव जी, ये यहाँ पे इस सारे सिस्टम को देखती है। मैं बहरोड तो वीक में 1 या 2 दिन ही आता हूँ, बाकी टाइम मैं मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, क्योंकि वहाँ भी अपनी एक संस्था नालंदा के नाम से चली हुई है, जिसे लगातार 11 साल हो गए। सर, मेन बात है कि आज इस क्षेत्र में आए हैं तो इस क्षेत्र के बच्चों को प्रतिभा को निखारेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और इसके साथ साथ एक हम बच्चे को फिजिकल वर्क भी करवाते हैं साथ साथ कोचिंग के साथ साथ, कि बेटा फिजिकल के लिए आर्मी के बच्चों के लिए बेटा विशेष रूप से हमने ग्राउंड की व्यवस्था की है। 400 मीटर का पूरा ट्रैक है हमारा बच्चे के लिए। और ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, जैसे आपने बताया लाइब्रेरी तो हम वैसे भी दिखा दी हमने। बाकी विशेष बात यहाँ पर ये है कि जो आपने बताया ग्राउंड, खेल ग्राउंड, या फिर आप कह सकते हैं हॉस्टल, तो सब चीज़ें यहीं पर है।
सर ये सब चीज़ें एक बिल्डिंग के साथ ही है, हॉस्टल वगैरह इस बिल्डिंग के अंदर ही है, और जो ग्राउंड है वो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे ही है, क्योंकि जो यहाँ पे सर बिल्डिंग में तो ग्राउंड बन नहीं सकता, इसके लिए हमने कुछ एकड़ ज़मीन लीज पे ली है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने एक अच्छा सा खेल ग्राउंड बनाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि जो आपके आने वाले, जिसे आप रैली बोलते हो, हम हरियाणा में भर्ती बोलते हैं उसको, कि आप आने वाले अपनी आर्मी की रैली की तैयारी के लिए एक बार नालंदा कोचिंग ज्वाइन करके देखें। और जब आप इस कोचिंग को ज्वाइन करके देखोगे तब आपको अनुभव होगा, एहसास होगा कि हमने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है, कि हमने नालंदा ही चुना। नालंदा क्यों चुनना, इसके सर कारण है क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी काम कर रही है वो फैकल्टी 8-8, 10-10 साल के एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ पे कोई फ्रेश टीचर नहीं है कि हम किसी नए टीचर को ले आए और उसको बच्चों के सामने खड़ा कर दिया। बेटा ये वो सब टीचर हैं जिन्होंने अपने फील्ड में अच्छा दे रखा है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रखी है। हमारे महेंद्र में भी आपने खुद देखे हैं शमशेर जी कि नेवी एयरफोर्स में हमने बच्चों के करीब बेटा 250 से 300 बच्चे हमने ऑलरेडी ज्वाइन करा रखे हैं डिफेंस के मामले में महेंद्र कोचिंग से। और इसके साथ साथ महेंद्र में तो हम वहाँ पे तो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSSC और SSC के बैच भी चलाते हैं। वो बैच आपके यहाँ भी चलाए जाएंगे। यहाँ पर रीट का बैच आएगा, आपका राजस्थान पुलिस का बैच आएगा, पटवार का बैच आएगा यहाँ पे। मतलब यह जहाँ पे स्टेट की बात आएगी तो स्टेट की भर्तियों के बैच भी यहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको जब केंद्र की भर्ती आएगी तो केंद्र की भर्तियों के बैच भी आपको यहीं मिलेंगे। और शमशेर जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संस्था है वो बिल्कुल शांत माहौल में और एक अच्छे वातावरण के अंदर बनाई गई है। ये आपने देखा होगा जब आपने एंट्री की थी अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना तो पार्किंग की दिक्कत है। मान लो अगर मैं इसी संस्था को बस स्टैंड के सामने या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बढ़ाता तो वहाँ पर सर शोर शराबा बहुत होता था, ना तो बच्चा पढ़ पाता वहाँ पे अच्छे से, और ना ही मतलब लाइब्रेरी वहाँ पे अच्छे से रह पाती। क्योंकि जहाँ में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग एक बड़ी समस्या होती है। और आजकल जब बच्चा घर से बाइक लेके चलता है तो सर वो ये मान लो 70 से हज़ार रुपये की बाइक लेके घर से चला है तो वो बाइक भी उसे एक सेफ माहौल में खड़ी हो। ये नहीं कि उसको बाहर गली में लगा दिया तो कल को कोई बाइक को तोड़ दे, बाइक को नुकसान कर दे, वो बच्चे का नुकसान हमारा नुकसान ही होता है। मतलब सारी सुविधाएं आप यहाँ पर दे रहे हैं, खेल ग्राउंड भी आपने दे दिया, हॉस्टल भी दे दिया, लाइब्रेरी भी दे दी, पार्किंग भी आपने दे दी, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर की, साझा की। और आप सभी से अनुरोध है कि जो इस क्षेत्र के खास तौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की, सरकारी नौकरी के लिए जो होती हैं उन परीक्षाओं की अगर तैयारी करनी है आपको तो आप नालंदा जैसे कोचिंग सेंटर को चुनाव कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर तसल्ली कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप यहाँ पर दाखिला भी ले सकते हैं। बाकी एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दी जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, और आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी शख्सियत के साथ, फिर किसी जगह पर, फिर किसी संस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।